क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 6.5 का वो बात कर रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की। ठीक है, इस क्वेश्चन में जिस भी फिगर इस एक्सरसाइज में या इस मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस में जिस भी फिगर की वो बात करेगा उस फिगर के उस फिगर को हमें यहाँ ड्रॉ करना जरूरी होगा। विदाउट फिगर हम बात ही नहीं कर सकते हैं आगे। सो क्वेश्चन बात कर रहा है सिलेंडर की, बेलन की। ठीक है, सो ये हमने इधर इस तरह से सिलेंडर बनाया। ओके, सिलेंडर समझ में आता है ना। ओके, सिलेंडर में मेन चीज़ क्या होती है, उसका जो बेस और टॉप होता है वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और ये सर्कुलर होते हैं। ठीक है, और हमें ज़रूरी क्या है, इसकी एक रेडियस की ज़रूरत है और इसकी दूसरा क्या है, इसकी हाइट की ज़रूरत है। ओके, ये कह रहा है इस जो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका हमें क्या मैक्सिमम चाहिए, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इट सेज दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। गिवन सरफेस यानी इसका जो सरफेस है, पृष्ठ है, वो क्या है, फिक्स है, क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल फिक्स है। इसका मतलब क्या होता है जान दो, है ना। सपोज करो ये देखिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगुलर सीट है और नो एक्चुअली आई हैव सम एग्जांपल। ये क्या है, ये है एक सिलेंडर आपके पास, इसकी वो बात कर रहा है। ओके, शायद और अंडरस्टैंड सकते हैं। जब हम इसके सरफेस की बात करते हैं तब हम किसकी बात करते हैं एक्चुअली, तब हम ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि दिए हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गिवन सरफेस एरिया। जिस चीज पे लिखा गया कि इट इज गिवन, वो चीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट ट्रीट हो जाती है। यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एस, और दूसरा इसका कह रहा है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम करना है उच्चतम आयतन के लिए, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए। तो दो चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की और सरफेस एरिया की। सो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होता है इसका, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच इज ओनली दिस वन पोर्शन, कर्व पोर्शन, एंड दिस टॉप एंड दिस बॉटम पाई आर स्क्वायर। सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। इसीलिए मैंने कहा था कि क्लास 10th के जो ज्योमेट्री का पोर्शन है, मेन सॉल्यूशन का पोर्शन है, उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सारे फॉर्मूले वहाँ से आते हैं। कभी कभी संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया की बात करता है, कभी कभी केवल इस सरफेस एरिया की बात करता है। जब केवल सरफेस एरिया की बोल रहा है, सुनो देखो कैसे डिफरेंस होता है। सरफेस एरिया की बात की उसने, ठीक है, तो उसने सरफेस मतलब ये सारे सरफेस जो मैंने उसके देखे वो, अगर वो कहता है केवल ये वाला, तो वो यूज करता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व जानते हो, कर्व का मतलब वो मोड़, ये वाला फेस कैसा है, मुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको कर्व सरफेस कहेंगे। ओके, सो इसने सरफेस एरिया की बात की तो मैंने दोनों को कैलकुलेट कर दिया। इसको हमने डाला नंबर 1 और दूसरा हमने बात की वॉल्यूम की, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज नंबर 2। जस्ट कीप इन माइंड, क्वेश्चन किसके बारे में मैक्सिमम करने को कह रहा है, किसको मैक्सिमम या मिनिमम करने को कह रहा है, वॉल्यूम को मैक्सिमम या मिनिमम करने को कह रहा है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन का काम कौन करेगा, v करेगा। v इज फॉर वॉल्यूम। हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि किसके रिस्पेक्ट में करें। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, पाई तो कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू r करें या विद रिस्पेक्ट टू h करें, a को हटाना पड़ेगा। किसकी मदद से हटाना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस चीज के लिए उसने बोला था कि ये गिवन है, इट इज फिक्स। सो व्हाट इज फिक्स, s इज फिक्स। सो हम यहाँ से या तो r निकालेंगे या तो h निकालेंगे और यहाँ पुट करेंगे। अब कौन सा निकालना ज्यादा कंफर्टेबल है, h निकालना ज्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि r यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, एक जगह r स्क्वायर आ रहा है, एक जगह r आ रहा है। अरे बस समझ, तो हम इसको r निकालेंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देगा। बेटर है कि हम किसको निकालेंगे, h को निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या नजर आ रहा है आपको, h इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर होल अपॉन 2 पाई आर। अंडरस्टूड दिस? ओके, सो वी विल सब्स्टिट्यूट दिस h where, here in place of h, है, from equation first
एंड एक साथ कर लेते हैं। सेकंड हमारा जो v बनता है वो क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा और h की जगह आ जाएगा s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। इसको थोड़ा सा और ठीक करें तो पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एक आर बचेगा, नीचे क्या बच रहा है 2, तो ये 2 तो मैंने बाहर लिखा, ठीक है। ये यहाँ पे एक आर बचा, ये अंदर जाएगा तो एस आर माइनस 2 पाई आर की पावर 3। So this is v. Now this is totally the function of r. ओके इसके आगे आप जानते हैं क्या करना है, लेकिन हमने क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ा हुआ है, अभी आधा पढ़ा हमने। हमने ये तो देख लिया कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया गिवन है, यानी कि वो एस इसका फिक्स है। आगे वो एक चीज और कह रहा है कि अगर ये सब कुछ है, ऐसा है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो क्या होना चाहिए, उसका हाइट और रेडियस में एक रिलेशन है, एच इक्वल टू आर होना चाहिए। रेडियस लिखा है या हाइट लिखी है, डायमीटर। तो आर अगर उसकी रेडियस है तो डायमीटर कितना हो, 2r हो गया। यानी ले लेकर के मेरा मेन टारगेट क्या है कि h इक्वल टू 2 इंटू आर, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, रास्ता आपके पास है कि आपके पास स्टेप्स हैं, आपको इसको डिफरेंशिएट करना था। प्रॉब्लम क्या आ गई, दो वेरिएबल, एक और हटाया, किसकी मदद से हटाएंगे, जो गिवन होगा एस की मदद से हटाएं। यहाँ पे भी आपको चॉइस देखनी पड़ती है कौन इजी पड़ेगा, ठीक है। एच को हटाएं या आर को हटाएं, क्योंकि यहाँ से आर को निकालना आसान नहीं था, वो एक द्विघात समीकरण के रूप में है आर स्क्वायर, इसलिए हमने एच को हटा दिया। ओके अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो कीजिए इसको आगे। सो डी वी अपॉन डी आर, इसको नंबर डालना पड़ेगा बेटा, है नंबर 3। सो डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या है, एस आर का डेरिवेटिव, हाँ बोलिए ना, तो डेरिवेटिव एस आर, अरे डेरिवेटिव किसका होगा, डिफरेंशिएट किसका होगा, आर का होगा ना, तो एस कांस्टेंट है, तो ओनली एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। अंडरस्टूड, ये कंफ्यूज मत हो, ये यहाँ पे एस कांस्टेंट है वो एज इट इज आएगा, आर का 1 हो जाएगा, जैसे एक्स का 1 होता था, है ना, ये चीज हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों चॉइस लेके चल रहे हैं हम, हो सकता है मैक्सिमम हो सकता मिनिमम हो। Yes, sorry, dV upon dr, yes, not ds, it's dV upon dr. And this gives you, इसको 0 कीजिए, ठीक है, तो ये 0 होगा, तो अगले स्टेप में ये 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू एस माइनस 6 ऑफ पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। 1/2 तो 0 होगा नहीं, अगले स्टेप में क्या आएगा, एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। मैंने याद का एक चीज कही थी पिछले क्वेश्चन में भी, ये एस निकालें या आर निकालें, यहाँ से एस इक्वल टू बात करें या आर इक्वल टू बात करें, आर इक्वल टू बात करेंगे, वेरिएबल के रूप में निकालेंगे, तो एस इक्वल टू कितना आ गया 6 ऑफ पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर इक्वल टू एस अपॉन 6 पाई, ये आगे काम आएगा, ठीक है, ये ओके। तो हमने डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 0 करके हमको मिल गया एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू यस, और हमें इसको अब मैक्सिमम या मिनिमम का टेस्ट करने के लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या बन जाता है, डी स्क्वायर एस अपॉन सॉरी डी स्क्वायर वी अपॉन डी ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 12 इंटू पाई आर। अब यहाँ पे वो जो था एस इज इक्वल टू 6 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आप क्या निकालोगे, आर निकालोगे और यहाँ पुट करोगे, तो आर या आर स्क्वायर इक्वल जो भी है, आर इक्वल कितना आ गया, एस अपॉन 6 पाई हो गया, अब आर इक्वल वही हो, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, नेगेटिव है, ये वैल्यू जो भी आ रही होगी नेगेटिव, ये आर खुद तो नेगेटिव नहीं है, ठीक है,
तो आर पॉजिटिव है, तो होल टोटल हमारा कंक्लूजन क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज फॉर इस रिलेशन के लिए डी स्क्वायर वी अपॉन डी ऑफ आर स्क्वायर इज लेस देन 0. दिस इंप्लाइज फंक्शन इज मैक्सिमम. फंक्शन क्या हमारा, फंक्शन क्या हमारा, वॉल्यूम. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v क्या है, इज मैक्सिमम फॉर s इज इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर. s इक्वल टू 6 ऑफ पाई r स्क्वायर. तो हमने यहाँ तक तो बात कर दी है कि मैक्सिमम है. ठीक है, लेकिन अब हमें दिखाना था कि अगर वो मैक्सिमम है तो हाइट में और उसके रेडियस में एक रिलेशन स्टेबलाइज करना है. इसका हेल्प हम किसकी मदद से करेंगे, इसका वो करेंगे हम हेल्प किसकी मदद से. यहाँ देखिए इस इक्वेशन में जिसको हमने जो हमारा फंक्शन वाला काम कर रहा था वॉल्यूम, ये वाला, इसको हमने किसकी मदद से सिंगल वेरिएबल को बनाया, इस इक्वेशन की मदद से. ये जो लास्ट में जो रिलेशन आता है जिसके लिए हम मैक्सिमम वॉल्यूम ये कौन सा वाला s इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर आ रहा था, इसका और इसको आपस में कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो हम उस इक्वेशन फर्स्ट में s की जगह क्या पुट करेंगे, 6 ऑफ पाई r स्क्वायर पुट करेंगे. सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू क्या था, 2 पाई r h प्लस ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर. और s की जगह ये पुट कीजिएगा तो क्यों s की जगह पुट करेंगे. ठीक है ना, तो ये कितना बन जाएगा, 6 ऑफ पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू r इंटू h प्लस ट्वाइस ऑफ पाई r स्क्वायर. सी दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, इट इज 6 पाई r स्क्वायर. सो यूजिंग दिस वी गेट 4 ऑफ पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r h. कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल. यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r है, एक r खत्म, यहाँ क्या बचा, और इस 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ क्या बचा, 2 into r is equal to h. What is r? Radius. What is h? Height. Twice of r means diameter. यानी कि height is equal to its diameter. ये मेन टारगेट था आपका. क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन वो एक सिलेंडर की बात कर रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, अगेन मैं ये हमारे पास जो एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, ये इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं. इसमें क्या चीज़ गिवन है, इसमें कह रहा है कि इसका वॉल्यूम 100 है, इसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. एक तो हमें ये मालूम हो गया, तो हमें दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वी फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन है वो ना, कैन जानते हो ना, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए वो टिन की आती है. ओके, उस टाइप की. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. ओके, सो अगर मैं इसका, मैंने कहा था ना आपको कि फिगर मस्त है, ये बनाया इस तरह से, इसका वॉल्यूम v बराबर कितना है, 100 है. ओके, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो दूसरे इसके डायमेंशन की वो बात कर रहा है, तो इसके डायमेंशन में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, इसकी रेडियस या इसका हाइट होगा. तो एक्चुअली ये लाइन मुझे स्टार्टिंग में लिखनी है बेटा. कौन सी लाइन, माना सिलेंडर की जो रेडियस है वो r है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, v है, और हाइट क्या है, h है. ये जो मैं v r h s वगैरह यूज कर रहा हूँ, इसको मुझे एक्चुअली एक बार हाईलाइट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि v क्या है. v सिंपल हम यूज कर रहे हैं किसके लिए हो. ठीक है, तो वो लाइन यहाँ सबसे ऊपर लिखनी पड़ती है, v फॉर वॉल्यूम, r फॉर रेडियस, s फॉर सरफेस एरिया. अच्छा, फिर इसकी दूसरी बात क्या कही है, अच्छा वॉल्यूम तो इसका फिक्स हो गया. ये क्वेश्चन जो हमने अभी 19 वाला किया था, 20 वाला किया था, ठीक उससे थोड़ा सा आप मैच कर रहा है. उसमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना था, सरफेस एरिया गिवन था, यहाँ सरफेस को शायद मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है. ठीक है, और वॉल्यूम गिवन है. गिवन क्यों कहा उसने, वो देखो ये फिक्स है, 100 लिखा हुआ तो ये कांस्टेंट हीट होगा. सो अब हम s की बात करेंगे. सो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगेन 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर. अंडरस्टूड. सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और हमें हमारा फंक्शन का काम कौन करेगा, s करेगा या v करेगा, s करेगा या v करेगा, s करेगा. किसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, तो s मैक्सिमम या मिनिमम का काम करेगा. ये देखिएगा. ओके, फिर यहाँ वही प्रॉब्लम आ रही है, परंपरागत समस्या है.
कि दो वेरिएबल है, एक को हटाना है, किसको हटाना आसान होगा? कैसे होगा? h इक्वल टू ऊपर से पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, पहले आप क्या लिखोगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आप ऐसे रिमूव करना आसान है, आर स्क्वायर रिमूव करना आसान है, आर रिमूव करना आसान है। यहाँ देखो एच एक ही जगह आ रहा है, आर दो जगह आ रहा है, तो बेटर है कि एक ही को रिप्लेस किया जाए। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच, एच इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। So I can say directly, suppose that this is equation number 2 and this is equation number first. I will write here directly from equation first and second. क्या बन गया ये? S इक्वल टू क्या बन गया? 2 पाई इंटू r, और h की जगह कितना आ जाएगा? 100 अपॉन पाई r स्क्वायर और प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ओके, आप डिफरेंशिएट किसको करोगे? सेकंड वाले को करोगे या इसको करोगे? इसको करेंगे, ठीक है। क्या हम इसमें थोड़ा सा कर, हाँ देखिए, पाई से पाई आर से यहाँ एक आर बचेगा नीचे, यानी यहाँ पे क्या रहेगा? 200 अपॉन आर बचा। चाहो तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन थर्ड को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर। सो हमें क्या मिलेगा? डी एस ओवर डी आर इज इक्वल टू, हाँ जब हम अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स के व्यू की बात करूं तो जो ये हमने एक इक्वेशन बनाई है, ये क्वेश्चन का एक पार्ट आपका खत्म हो गया। यहां तक आप जितने भी मार्क्स असाइन होंगे आपको मिल जाएंगे। ओके, दूसरा पार्ट हो रहा है शुरू किसका? डिफरेंशिएशन का। तीसरा पार्ट शुरू होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, और चौथा पार्ट होगा शुरू किसका? जो उसने प्रूव करने के लिए कहा होगा कुछ। जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि हाइट जो है डायमीटर के बराबर दिखाइए, इसमें क्या डिमांड कर रखी है उसने? डायमेंशन निकालने के लिए, तो वो काम करेगा आपने। खैर, तो बेटा कितना आएगा? ये तो 200 ऊपर आएगा, आर कहाँ है? नीचे। तो ऊपर आर की पावर कितनी हो जाएगी? माइनस में आ जाएगा, माइनस और आर स्क्वायर नीचे। ये वैसी बात है जैसे 1/x का डेरिवेटिव, ये चीज याद रखनी है। 1/x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और प्लस 4 ऑफ पाई इंटू आर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक लाइन जो वो है मैक्सिमम मिनिमा के लिए कि डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू क्या करते हैं? 0 करते हैं। ये नेक्स्ट स्टेप में आना चाहिए वैसे, और थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर यहाँ इंटू कर देगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? -200 अपॉन 200 प्लस 4 पाई आर की पावर 6 होल अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? टेकिंग द एलसीएम डायरेक्टली। ये आर क्यूब, ओह सॉरी, आर की पावर 3। ओके, ये आर स्क्वायर किसको इक्वल करेगा? 0 को। ये बचेगा, तो हमारे पास, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ कि 4, दिस इंप्लाइज 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200। मुझे आर की बात करनी है, रेडियस चाहिए। सो आर क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन 4, या इसको सॉल्व करके ये कितना? 50 अपॉन व्हाट इज दिस? आर क्यूब। सो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर इज इक्वल टू जाएगा 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 क्यूब रूट हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। आर इज इक्वल टू दिस। अभी हमने मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं की। हमने क्या कहा? ये एक टाइप का टर्निंग पॉइंट होगा। यहाँ वेरिएबल 2 है ना, एच और आर, है ना। जैसे एक्स और वाई होते थे, ये एक्स का मान लेके चलिए कि एक्स की, उसके लिए क्या होगा? टर्निंग पॉइंट होगा, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होता है या तो मिनिमम होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था हमारा? यस, दिस वन। ओके, हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर एस अपॉन डी ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये आर की पावर कितनी है? 2, वो नीचे है, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आर की पावर 3 आएगा, लेकिन साथ में माइनस का 2 और आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, यदि ऊपर आ गया 400 अपॉन आर की पावर 3। ओके,
और प्लस 4 पाई। अब यहाँ एक चीज देखो बेटा, ये r है, इसको मुझे यहाँ रखना है, ठीक है। नो नीड टू, वैसे भी r क्यूब है और r क्यूब हमारे पास ये है, r क्यूब इक्वल टू 10, तो मैं r क्यूब की जगह डायरेक्टली कितना पुट, r नहीं पकड़ेंगे, r क्यूब करेंगे, तो r क्यूब इक्वल टू 50/5। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर r क्यूब इक्वल टू 50/5 पे क्या आता है, इसका नेचर कितना आ रहा है, b² s/d ऑफ r क्यूब इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0। अंडरस्टूड व्हाई? बिकॉज ये रखा तो ये पॉजिटिव, ये खुद भी पॉजिटिव है ना, तो r खुद पॉजिटिव है, सो ये पॉजिटिव, तो टोटल रिजल्ट पॉजिटिव। आपको मैंने कहा था वहां पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है इससे मतलब नहीं है, उसका जो नेचर है पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे मतलब है। तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम है, और हमारा फंक्शन का काम कौन कर रहा था। तो यहां से कंक्लूजन आता है s इज मिनिमम किसके लिए, फॉर r इज इक्वल टू 50/पाई की होल पावर 1/3। अब उसमें हमारा क्वेश्चन था लास्ट में, लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं, उसने कहा उसके डायमेंशन निकाले, एक डायमेंशन तो निकल चुकी, r निकल चुका है, अब निकालना है h। अब h किसकी मदद से निकालेंगे आप, ये बताइए, h किसकी मदद से निकालेंगे, हाँ इक्वेशन फर्स्ट की मदद से। हमने कहा था ना जो गिवन है उसकी मदद से हम लास्ट का आंसर निकालेंगे, तो इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो 100 क्यूब इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, r की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो ये बन जाता है अब आप कितना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s 100 इज इक्वल टू पाई इंटू r स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कुछ नहीं होगा, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 50/पाई की होल पावर 2/3 इंटू h। अब मुझे h निकालना है, ये सारा इसके साथ रिप्लेस कैसे जाएगा, देखिए 100 जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, 100 पाई/50 की पावर 2/3 और ये h यहाँ, सॉरी ये पाई यहाँ नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू h। अब इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप एक काम कर, ओके बात तो वही है, पाई से इस पाई को सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई की एक पावर माइनस में हो जाएगी, अब पाई नीचे आ जाएगा, क्योंकि पाई की पावर माइनस होना है नहीं, नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -1 करेंगे तो कितना आ रहा है, पाई की ओवरऑल पावर माइनस का 1/3 आ रहा है, वो नीचे आ जाएगा। और इस 100 को मैं क्या ले सकता हूँ, 2 इंटू 50 ले सकता हूँ। अब 50 की भी एक पावर कम हो जाएगी, है ना, 50 ये है और यहाँ 50 की पावर 2/3 है, तो वो भी एक कम कर रहा है। सो इन दिस वे हम इसको चाहें तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं या इतना नहीं छोड़ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22 में वो कहता है कि वायर सबसे पहले, और इसकी लेंथ है 28 मीटर। सपोज करो ये वायर है, सो दिस इज द वायर A टू B और इसकी लेंथ है 28 मीटर। इसके दो टुकड़े किए, ठीक है। ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक वायर उठा के लेके आया हूँ, ये इस तरह से, ये आपकी 28 मीटर लंबी वायर है। इसके कहीं से भी दो टुकड़े कर ले, जरूरी नहीं कि मैं ठीक बीच से कर ले, कहीं से भी क्या कर ले, दो टुकड़े कर ले। तो जो एक टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा है, इस टुकड़े का हमने क्या कर दिया, सर्कल बनाया। अब मान लीजिए इसके नीचे थोड़ा इमेजिन कीजिए कि यहाँ नीचे नहीं है, तो ये क्या है, इसकी लंबाई है, मान लीजिए ये x है, और x किस में कन्वर्ट हो रहा है, सर्कल में। तो वो x यहाँ लग यूज हुआ, तो वो x यहाँ क्या काम कर रहा है, इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर काम कर रहा है। और जो दूसरा पीस है, ये जो बचा हुआ है, इससे क्या बना रहा है, वो एक स्क्वायर बना रहा है। तो ये पीस स्क्वायर में कहाँ लगेगा, यूज होगा, बाउंड्री पे यूज होगा, ठीक है। अब बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर, परिमाप, ठीक है। तो इसका यूज किया जा रहा है एक सर्कल बनाने में और एक अलग से स्क्वायर बनाने में।
ओके, मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसके यहाँ से टुकड़े करते हैं और इसका एक टुकड़ा जो है x है, दूसरा टुकड़ा कितना हो जाएगा 28 माइनस x हो जाएगा। सो x अगर यहाँ यूज किया गया तो वो x यहाँ के लिए क्या काम कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस का। तो सपोज करो इस सर्किल की रेडियस जो है r है और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड मान लीजिए a है, क्या है a। तो हमारे हिसाब से इसका सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए 2 पाई r होना चाहिए। लेकिन वो 2 पाई r ये जो बाउंड्री है, ये जो 2 पाई r है, ये किसके बराबर होगी, इस x के टुकड़े के बराबर होगी। और दूसरा टुकड़ा 28 माइनस x है और 28 माइनस x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पेरीमीटर में। और इसके हिसाब से पेरीमीटर कितना है इसका 4a है। और लेकिन हमारा वो 4a किस कौन यूज हुआ है 28, ये देखिए 28 माइनस x। ये लिस्ट मैंने क्यों यूज की, क्योंकि उसने कहा है कि इस तरह के ये जो दो फिगर बने हैं इनका एरिया मुझे जो है मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, मुझे एरिया, मुझे इन दोनों के एरिया की बात करना है। तो हमारा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई ऑफ आर स्क्वायर एंड दिस इज ओनली ए स्क्वायर। तो मुझे जब इसके सर्कल के एरिया की बात करनी है तो मुझे रेडियस चाहिए ना। अब इस सर्कल की रेडियस थोड़ा सा रखी थी, उसने कहा था ये टुकड़ा जो है किस में कन्वर्ट किया गया, सर्कल में कन्वर्ट किया गया। तो ये टुकड़ा किस में यूज हुआ है, इसके सर्कमफ्रेंस में। यानी अब यहाँ पे ये है कि आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है और आपको रेडियस करना है। अगर मैं कहूँ कि इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस सपोज करो 25 है, तो आप इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 2 पाई आर कर सकते हैं और वहाँ से आर निकाल सकते हैं। वैसे ही 2 पाई आर इक्वल टू एक्स हो गया, तो यहाँ से आर निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, साइड निकलेगी, ए निकलेगी। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से x upon 2 pi। यस, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू पाई इनटू x अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर या x स्क्वायर अपॉन 4 पाई x, ओके। और प्लस a स्क्वायर, a इज 28 माइनस x, 28 माइनस x अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर, दिस इज a एंड इट इज कंप्लीटली द फंक्शन ऑफ x। सो हम जो अब तक दूसरी इक्वेशन की मदद से जिसमें लिखा था कि वॉल्यूम गिवन है या एरिया गिवन है और उसकी मदद से जिसको मुझे डिफरेंशिएट करना था उसको हम एक वेरिएबल में डाल रहे थे, यहाँ पे हमने वो इनका यूज़ किया हुआ है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने ये इक्वेशन, अब इसको थोड़ा सा अगर आप जाएँ तो सॉल्व कर लें। मैं डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। सो डी ए अपॉन डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है क्या 4 है, नीचे पाई है, हमारे क्यों है पाई, एक पाई पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, उसका डेरिवेटिव 2x प्लस, मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ, इसकी होल पावर कितनी है 2, तो पहले इसकी x की पावर n से हुई तो 2 आगे आ जाएगा और ये पीछे जो था 28 माइनस एक्स अपॉन 4। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 28 का 0 होगा, 4 तो कांस्टेंट है वैसे हैं, तो कितना रहेगा माइनस का 28 माइनस एक्स का, तो कितना रहेगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया। एक मिनट है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इस 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 16 आएगा, ओके। 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16। अब ये जो स्क्वायर है वो इस पे है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका 28 माइनस एक्स का, जिस ढंग से आप कर रहे थे। चलो आप यहाँ पे मान लीजिए इस पूरे का होल स्क्वायर लेके के चलो, गलत सा हो गया 28 माइनस एक्स अपॉन 4 का, आपने u किसको माना पूरे को माना, तो u का स्क्वायर का तो होगा 2 इंटू यू और u ये आ गया। अब पीछे u का डेरिवेटिव होगा, u क्या है आपका 28 माइनस एक्स अपॉन है, तो 28 का तो 0 होगा, तो x का 1 होगा, नीचे का 4 तो तब भी रहेगा, इसको छोड़ दिया था आपने मुझे लग रहा है ना, तो अपॉन में 4 तब भी रहेगा, तो कितना आएगा यहाँ आंसर कितना आएगा माइनस का 1 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 16 आएगा समझ, ओके क्लियर। अगले स्टेप में फॉर मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू 0, ओके।
अब जब हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं और यहाँ तुम्हें दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको जितना सिंप्लीफाई करना चाहे कर सकते हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप उसका एलसीएम लीजिए। तो 4/16 का एलसीएम क्या होगा, ऐसा कौन सा नंबर है, तो 16 जो है 4 के टेबल में आता है, लेकिन पाई भी चाहिए, तो एलसीएम क्या माना जाएगा, 16 पाई माना जाएगा। ठीक है, तुम लोग अधिकतर क्या करते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हो वहाँ पे, करते हो ना, तो ये सीधे है। अब यहाँ देखो, इस 4 पाई का डिवीजन इसमें करो, कितनी बार गया, 4 टाइम्स गया, वो 4 इसको मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो गया 8x, x पहले से है ना, और साथ में कितना जाएगा, नहीं पाई नहीं आएगा, क्योंकि 4 पाई ने इसको डिवाइड किया तो ओनली 8 हुआ था ना, तो 8 इसको वो करेगा, 4 4 से 16, 4 2 से 8, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ ये 16 इसको कितनी बार करता है, पाई टाइम्स, तो यहाँ ये पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये पाई से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो पाई यहाँ एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 ऑलरेडी यहाँ है, तो 2 पाई हो जाएगा साथ में, यानी कि माइनस का 56 पाई प्लस 2 पाई एक्स, ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि एक्स आपके 2 जगह है, ठीक है। और अगर ऐसे में भी दिक्कत आ रही है तो सबसे बड़े तरीका बताएं, यहाँ देखो, अगर तुम्हें इसमें भी दिक्कत आ रही है तो एक काम कीजिएगा, इनको बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, जैसे इसको थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 2 पाई, ये 2 इसको काट देगा, कितना है, अब इस 8 को सब में बांट दो, तो कितना आएगा, माइनस का 28 अपॉन 8 प्लस x अपॉन 8 इक्वल टू 0। अब x आपका यहाँ है और इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो केवल इन दोनों का लेंगे, इसको यहाँ से उधर भेजिए, और इसको और छोटा हो सकता है, ठीक है, 428 4 7 अपॉन 4 नहीं 2 4 से आएगा ना, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ठीक है, कौन, हाँ तभी तो 7 है, 7 4 से 28, 4 7 28, 4 2 से 8, 4 कॉमन फैक्टर है ना मतलब, तो ये अब यहाँ देखो बेटा, इसमें और इसमें x अपॉन 2 पाई x अपॉन 8 कॉमन क्या है, नहीं x, हाँ x अपॉन 2 कॉमन है, तो x अपॉन 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन पाई बचा, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 4 बचा, हो गया क्लियर, इज इक्वल टू जो ये था इसको 7 अपॉन 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम कितना जाएगा, 4 और पाई का एलसीएम, यहाँ आप इनको इंटू करोगे 4 पाई हो जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 4, और यहाँ कितना आएगा पाई, मालूम हो क्यों, और दिस इंटू एक्स इज इक्वल टू 7। अब मुझे x निकालना है, तो ये घूम करके उधर मल्टीप्लाई करेगा, सो x इज इक्वल टू 7, उसको इंटू करेगा तो 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई, इट वाज इट योर आंसर। यहाँ पे देखिए, मुझे अब सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सो सेकंड डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आप किसका करना चाहें, इसका करना चाहते हैं या इसका करना चाहते हैं, जो भी करें इसी को पकड़ लीजिए, ये x अपॉन 2 पाई डेरिवेटिव ओनली x का होगा, तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 पाई आ गया, ओके, ये इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नंबर है, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन 8 आएगा, ये अपने आप में खुद के एक नंबर है, नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज ग्रेटर देन 0, इट्स एरिया इज मिनिमम। सो हमारा कंक्लूजन क्या है, ए इज मिनिमम, किसके लिए, इस रिलेशन के लिए, यानी एक टुकड़ा ये है, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा, एक टुकड़ा 28 बनेगा, तो उसने कहा दोनों टुकड़ों के पार्ट्स की लंबाई निकालें, फर्स्ट पार्ट ही हो गया, तो सेकंड पार्ट की लंबाई, सेकंड पार्ट ऑफ वाई जो भी है वो इसको कितना हो जाएगा 28 माइनस एक्स,
सो 28 माइनस एक्स कितना है आपका ये है 28 pi 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखो, आप सॉल्व करोगे ना, कैसे करोगे सॉल्व? हैं एलसीएम लेकर के। मैं कैसे सॉल्व करूँगा? मैं पहले कॉमन लूँगा, मैं क्या करूँगा? कॉमन लूँगा, समझ आ गया? ये भी तो 28/1 हो सकता है, तो कॉमन 28 आ गया ना, तो जो मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। सो कॉमन कितना है आपका? 28 कॉमन आया, ब्रैकेट में कितना बचा यहाँ पे 1। अब यहाँ 1 को ये इंटू करेगा 4 प्लस पाई और माइनस का 28 pi पाई pi से ओनली पाई, क्योंकि 20 कॉमन जा चुका है। ठीक है, अगेन नीचे 4 प्लस पाई पाई क्या बचा यहाँ पे 4 इंटू 28 अपॉन वही 4 प्लस पाई। अब 4 इंटू 28 कितना होता है? 4 इंटू 32 1 1 2 अपॉन 4 प्लस पाई। दिस इज द सेकंड पार्ट, अंडरस्टूड?